प्रश्नावली 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन हल करते हैं। हल ये क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक, और किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो हमें पता नहीं लड़के और लड़कियां कितनी हैं, तो माना कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी? x। ठीक, और लड़कों की संख्या ये y। लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल कितनी है? x प्लस वाई। ठीक, कितने छात्र हुए? 10। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, और दूसरा क्या कह रहा है कि ये यदि लड़कियों की संख्या मतलब हमारा x, लड़कियों की संख्या कितनी है? x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या किसके बराबर है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो y प्लस 4, लड़कों की संख्या कितनी है? y, और इसमें 4 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ठीक, हमें करना क्या है? ग्राफीय विधि में हमें निर्देशांक निकालने होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे समीकरण 1 के लिए x प्लस वाई बराबर 10 के लिए सारणी बनाते हैं। ठीक, तो x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस वाई बराबर 10। 0 प्लस वाई बराबर 10 हो गया। y हमारा कितना आया? 10। कहने का मतलब जब भी हम x बराबर 0 रखते हैं तो y हमारा 10 हो जाता है। ये हमारा पहला निर्देशांक। अगर x बराबर हम 8 रखते हैं, x बराबर 8 रख देते हैं, रखने कुछ भी रख सकते हैं, बस ये हमारा जो है y का मान बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो x बराबर 8 रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह पे 8 धन y बराबर 10। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8। y हमारा कितना आया? 2। ठीक, तो दूसरा निर्देशांक हमारा जो आया वो क्या आया कि x हमारा 8 और y 2। ठीक, x 8 रखते हैं तो y कितना हो जाता है? 2। अब हम अगर इसकी सारणी बनाएं तो सारणी कैसे बनेगी? x हो गया, ये y हो गया। x हम जब 0 रखते हैं तो y हमारा 10 हो जाता है। जब x 8 रखते हैं तो y हमारा 2 हो जाता है। ठीक, अब इसी तरह सेम हम समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं। x प्लस वाई नहीं, x प्लस वाई नहीं है। अब हम y को अगर इधर लेके आए तो y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, के लिए सारणी बनाए अगर हम तो x बराबर अगर हम क्या रखते हैं, x बराबर हम रख लेते हैं आपकी बार 9, x बराबर 9 रख लेते हैं। ठीक, तो x बराबर 9 रखेंगे तो 9 ऋण y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 9, 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया। कहने का मतलब ये है कि पहला निर्देशांक हमारा x बराबर अगर 9 रखते हैं तो y हमारा कितना हो जाता है? 5। ठीक, इसी तरह से अगर हम आपकी बात x बराबर 8 रख लेते हैं, x बराबर 8 रखेंगे तो 8 ऋण y बराबर 4, ऋण y बराबर 4 ऋण 8, ऋण y बराबर ऋण 4,
तो ये कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना आया 4। ठीक, तो दूसरा निर्देशांक क्या हुआ, 8 रखेंगे x तो y हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम सारणी बनाए तो सारणी कैसे बनेगी हमारी, x y। ठीक, x अगर हम 9 रखते हैं तो y हमारा 5 हो जाता है। ठीक, x अगर 8 रखते हैं तो y हमारा 4 हो जाता है। ये हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को हमको क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। ठीक, हम ग्राफ लेके आते हैं, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इसमें x बराबर क्या रखना, 0, x बराबर 0 रखना। तो x हमारा x अक्षीय है। ठीक, x हमारा 0 हो गया, और y कितना रखना है, 10। तो मतलब x और y, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0 और 10 का, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इसके बाद दूसरा वाला क्या है, x 8 y 2, x हमारा क्या है 8 ये है। ठीक, y 2 ये है, तो मतलब ये यहाँ x 8 1 2 ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 8 और 2। हम इसे मिला लेते हैं। इसे मिलाते हैं, ये हमारा मिल गया। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये रेखा है हमारी x प्लस वाई बराबर 10। ये रेखा हमारी कितनी है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, और दूसरी रेखा हमारी कौन सी है, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें निर्देशांक क्या है, x बराबर हमें 9 रखना है, पहले x बराबर 9 रखना। तो ये हमारा 9। ठीक, हमारा 9 कौन सा है, ये हमारा 9 हो गया। ठीक, x हमारा 9 हो गया, और y कितना 5, y 5 ये। ठीक, 1 2 3 4 5, ये निर्देशांक हमारा कौन सा है, 9 और 5 का। ठीक, अब दूसरा वाला निर्देशांक क्या है, 8 और 4 है। तो x क्या है हमारा 8 है यहाँ पे। ठीक, 1 2 3 4 y हमारा ये, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक, ये वाला पॉइंट, तो हम इसे मिलाएंगे, ये हमारी रेखा हो जाएगी। और अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी रेखा है। ठीक, ये वाली रेखा हमारी कौन सी है, ये वाली रेखा हमारी है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 वाली रेखा है। अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं, इस रेखा को अगर आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक, ये किस पे काट रहा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। ये बिंदु कौन सा है, x हमारा 7 है, y हमारा 3 है, y कितना है 3 है। तो ये वाला जो बिंदु है हमारा 7 और 3 है। x हमारा, x बराबर 7 हो गया, x बराबर 7, और y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 3। तो यही मान हमको निकालना था कि x हमारा क्या है, x हमारा है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या x हमारा किस पे कटा है 7। ठीक, तो लड़कियों की संख्या हमारी हो गई 7, और y हमारा किस पे कटा है, y जो हमारा 3 पे है। ठीक, तो y कितना हो गया हमारा 3। लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3। ठीक, अब इसी तरह से हम दूसरा वाला ऑप्शन हल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन,
ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इसी तरह से हम करते हैं कि मान लेते हैं हल। माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। ठीक, और एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक, तो अब समीकरण क्या बनेगा? 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। ठीक, प्लस 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों का 7y। ठीक, दोनों का मिलाकर कितना रुपये हो जाता है? 50 रुपये। ठीक, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना? 50 रुपये। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। इसी तरह से हमारा समीकरण दूसरी बात क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 5 कलम का 5y बराबर कितना? दोनों का मिलाकर 46 रुपये हो रहा। कितना हो रहा है? 46 रुपये हो रहा। ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, अब इनकी सहायता से हम इनका निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम x की जगह पे 2 रख देते हैं, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 उधर जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, बट्टे में हो जाएगा। हम 3 रखते हैं। ठीक, तो 5 गुणे 3 धन 7y बराबर 50। ठीक, x बराबर क्या रखते हैं? 3। तो x बराबर 3 रखेंगे तो 5 तिहाई 15 हो गया, धन 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 ऋण 15, y बराबर 7y बराबर 50 में से 15 निकल गया, कितना बचा? 35। y बराबर 35 का बट्टे में 7, कितना आया? 5। मतलब कि अगर हम x बराबर 3 रखते हैं, ठीक, तो y हमारा कितना हो जाता है? 5। पहला निर्देशांक जो आया हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए, वो कितना आया? 3 और 5। अब इसी तरह से अगर हम x बराबर 10 रख लेते हैं। ठीक, x बराबर 10 रखेंगे तो 5 गुणे 10 धन 7y बराबर कितना हो गया? 50। मान हम कुछ भी रख सकते हैं x की जगह पे, बस y हमारा बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा 50 धन 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 ऋण 50, ये कट गया तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर अगर हम 10 रखते हैं, y हमारा कितना हो जाता है? 0। ठीक, ये हमारा अगर हम इसकी सारणी बनाएं, तो कैसी बनेगी कि x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो y हमारा 5 हो जाता है। ठीक, x बराबर 10 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाता है? 0। ये तो हो गया हमारा 5x धन 7y बराबर 50 के लिए। ठीक, अब इसी तरह से हम दूसरा वाला जो हमारा समीकरण है उसे हल करते हैं कि 7x धन 5y बराबर 46। इसमें हम इसके लिए क्या करते हैं? 7x धन 5y बराबर 46 के लिए x बराबर अगर हम क्या रखें, अगर 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 उधर जाएगा, 5 से कटेगा नहीं, 46 में से 14 घटाएंगे तो वो कटेगा नहीं। 3 करते हैं तो x बराबर 3 रखने पर, ठीक, तो 7
गुणे 3 धन 5y बराबर 46। ठीक, तो 21 धन 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, y बराबर 46, यहाँ पे 5y बराबर 46 ऋण 21, 21 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 21 कितना आएगा, बट्टे का 5। तो y बराबर 46 में से 21 निकल गया, कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 25। हाँ 25 बच गया, 25 का बटा 25 5, तो 5 बचम 25, तो y हमारा कितना आया, 5 आया। तो जो हमारा पहला निर्देशांक निकल के आया वो कितना आया, वो आया हमारा कि x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो y हमारा कितना हो जाता है, 5। ठीक, इसी तरह से अगर हम x बराबर क्या रख लें, 4 रखते हैं तो 4 सत्ते 28, 46, 8 नहीं कटेगा, 5 रखते हैं 5 सत्ता 35, 11 नहीं कटेगा 5 से, तो हम कितना लेके जाते हैं, x बराबर 8 रख लेते हैं, 8 सत्ते 56, 10, 46 माइनस में कोई बात नहीं, तो x बराबर 8 रख लेते हैं। तो 7 गुणे 8 धन 5y बराबर 46 हो गया, तो 8 सत्ते 56 धन 5y बराबर 46, तो 5y बराबर क्या हो गया, 46 माइनस 56। अब यहाँ देखो y बराबर 46 में से 56 निकल गया, माइनस 10 बचा, और यहाँ से 5y ही कर लो अभी, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 का बट्टे में 5, 5 दूना 10 माइनस 2, y बराबर कितना आया, -2। तो हमारा जो दूसरा निर्देशांक आया 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए, वो क्या आया कि अगर हम x बराबर 8 रखते हैं, x बराबर 8 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाता है, -2। ठीक, अब हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। तो सारणी जो है ये किसके लिए है, 7x धन 5y बराबर 46 के लिए। ठीक, तो x अगर हम 3 रखते हैं तो y हमारा 5 होता है, और x अगर हम 8 रखते हैं तो y हमारा -2 होता है। ठीक, अब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक, क्योंकि ये कह रहा है कि x और y का मान जो है, x और y का मान मतलब कलम और पेंसिल, एक कलम और पेंसिल का मूल्य बताना है हमें, किससे, ग्राफ से। ठीक, तो हम ग्राफ ले लेते हैं, इसे आगे करते हैं, ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये हमारा x अक्ष हो गया। ठीक, और ये हमारा y अक्ष हो गया। और निर्देशांक हमारा क्या है, निर्देशांक है हमारा पहले में 3, 5x प्लस 7y बराबर 50 वाली रेखा के लिए x बराबर हम 3 रखते हैं। ठीक, x हमारा 3 हो गया, x अक्ष पे 3 लेते हैं और y अक्ष पे क्या, 5 लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3 x अक्ष पे, y अक्ष पे 5। ठीक, और दूसरा क्या हो गया, x अक्ष पे हमें 10 लेना है और y अक्ष पे 0, मतलब y अक्ष पे कुछ लेना ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 10 और 0। ठीक, 10 और 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। ये वाली रेखा हमारी कौन सी हो गई, 5x धन 7y बराबर 50 हो गई। ठीक, अब इसी तरह से हमारा दूसरी वाली रेखा है, x में क्या लेना है, 3, y पे 1 2 3 4 5 लेना। ठीक, मतलब 3 और 5, ये भी 3 और 5 हो गया। ठीक,
और दूसरा क्या है 8 और -2, 8 -2, तो -2 हमारा नीचे होगा, 1 2, ये हो गया हमारा -2 -1 वाई अक्ष पे, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब 8 एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे -2, वाई अक्ष हमारा ये है, -2 ये वाला पॉइंट, ये हो गया 8 -2। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं रेखाओं को, ठीक, तो ये काट कहाँ रही हैं, इस अक्ष पे काट रही दोनों, 3 और 5 पे। ये एक्स अक्ष कौन है, 3 है, और वाई अक्ष पे 5 है। तो मतलब x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5। तो हमें जो मिला, x अक्ष पे कटा हुआ 3 मिला, y अक्ष पे कटा हुआ 5 मिला। x बराबर 3 y बराबर 3। x और y क्या है, x और y है हमारा एक पेंसिल का मूल्य x जो हमें 3 मिला, एक कलम का मूल्य y जो हमें 5 मिला, ठीक। y बराबर 5 और x बराबर 3, ठीक। तो x हो गया हमारा 3 जो पेंसिल का मूल्य है, और y हो गया हमारा 5 जो कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य 5 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये। किससे मिला, हमें ग्राफ से मिला, ठीक। हल हो गया।